एवं सभी को योग वशिष्ठ रामायण में हम आगे पढ़ेंगे। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे चित्त दौरात्म्य वर्णन नामक 10 सर्गा। श्री राम जी बोले, हे ब्रह्मण, चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आई है और उसमें काम क्रोध लोभ मोहादिक उल्लू विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जावे, और जब रात्रि नष्ट हो तब मोहादिक उलूक भी नष्ट हो। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब बर्फ उष्ण हो पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्मपद से शून्य चित्त भयानक वन है, उसमें तृष्णा रूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती रहती है और प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उस के आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंग को फैलाता है। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोषादि गुण का आश्रय करता हूँ तब तृष्णा उसको नष्ट कर देता है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट डालता है, वैसे ही संतोषादि गुणों को तृष्णा नष्ट करती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूँ, पर तृष्णा मुझे विराजने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्म पद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हूँ, निकल नहीं सकता, और आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ कभी ऊर्ध्व को जाता हूँ, कभी अधा पात होता हूँ। घटी यंत्र की नाई मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे ही तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित है। यह ऊपर से देखने मात्र सुंदर है परंतु इससे कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी मेघ है, उसमें दुख रूपी बूंदें निकलती हैं, और तृष्णा रूपी काली नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है परंतु विष से पूर्ण है, उसके डसने से मृतक हो जाता है। तृष्णा रूपी बादल है, सो आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता है। जब ज्ञान रूपी पवन चले तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। तब तृष्णा रूपी बादल का नाश होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो। ज्ञान रूपी कमल को संकोच करने वाली तृष्णा रूपी निशा है। उस तृष्णा रूपी महाभयानक काल रात्रि में बड़े धीरवान भी भयभीत होते हैं और नयन वालों को भी अंधा कर डालती हैं। जब यह आती है तब वैराग्य और अभ्यास रूपी नेत्र को अंधा कर डालती, अर्थात सत्य असत्य विचारने नहीं देती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी डाकनी है, वह संतोषादि गुणों को मार डालती है। तृष्णा रूपी कंदरा है, उसमें मोह रूपी उन्मत्त हाथी गरजते हैं। तृष्णा रूपी समुद्र है, उसमें आपदा रूपी नदी आकर प्रवेश करती है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे तृष्णा रूपी दुख से छूटूं। हे मुनीश्वर, अग्नि और खंड के प्रहार और इंद्र के वज्र से भी ऐसा दुख नहीं होता जैसा दुख तृष्णा से हो। सो तृष्णा के प्रहार से घायल हुआ मैं बड़े दुख को पाता हूँ।
और तृष्णा रूपी दीपक जलता है, उसमें संतोषादिक पतंग जल जाते हैं। जैसे जल में मछली रहती है, सो जल में कंकड़ रेत आदि को देख मांस जानकर मुख में लेती है, उससे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। वैसे ही तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है उसके पास उड़ती है और तृप्ति किसी से नहीं होती। तृष्णा रूपी एक पक्षी है जो इधर उधर उड़ जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर तृष्णा रूपी एक पक्षी है, सो इधर उधर उड़ जाती है और स्थिर कभी नहीं होती। तृष्णा रूपी वानर है, वह कभी किसी वृक्ष पर और कभी किसी के ऊपर जाता है, स्थिर कहीं नहीं होता। जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्न करता है और भोग से तृप्त कदाचित नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही जो पदार्थ प्राप्त योग्य नहीं है उसकी ओर भी तृष्णा दौड़ती है, शांति नहीं पाती। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी उन्मत्त नदी है, वह बहे हुए पुरुष को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कभी तो पहाड़ के बाजू में ले जाती और कभी दिशा में ले जाती। तृष्णा रूपी नदी है, उसमें वासना रूपी अनेक तरंग उठते हैं, कदाचित मिटते नहीं। तृष्णा रूपी नटनी है और जगत रूपी अखाड़ा उसने लगाया है, उसको सिर ऊंचा कर देखती और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते। अखाड़ा उसने लगाया, उसको सिर ऊंचा कर देखती है और मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलकर ऊंचा होता है, वैसे ही मूर्ख भी तृष्णा को देखकर प्रसन्न होता है। तृष्णा रूपी वृद्ध स्त्री है, जो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीछे लगी फिरती है, कभी उसका त्याग नहीं करती। तृष्णा रूपी डोर है, उसके साथ जीव रूपी पशु बंधे हुए भ्रमते फिरते हैं। तृष्णा दुष्टनी है, जब शुभ गुण देखती है तब उसको मार डालती है। उसके संयोग से मैं दीन होता हूँ। जैसे पपीहा मेघ को देख कर प्रसन्न होता है और बूंद ग्रहण करने लगता है, और मेघ को जब पवन ले जाता है तब पपीहा दीन हो जाता है, वैसे ही तृष्णा जब शुभ गुणों का नाश करती है तब मैं दीन हो जाता हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे सूखे तृण पवन उड़ा कर दूर से दूर डालता है, वैसे ही तृष्णा रूपी पवन ने मुझको दूर से दूर डाल दिया है और आत्मपद से दूर पड़ा हूँ। हे मुनीश्वर, जैसे भंवरा कमल के ऊपर और कभी नीचे बैठता है और कभी आसपास फिरता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के नीचे ऊपर फिरता है, कदाचित नहीं ठहरता। जैसे मोती बांस से अनेक मोती निकलते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी बांस से जगत रूपी अनेक मोती निकलते हैं, उससे लोभी का मन पूर्ण नहीं होता। तृष्णा रूपी डब्बे में अनेक दुख रूपी रत्न भरे हैं, इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा निर्वृत्त हो। हे मुनीश्वर, यह वैराग्य से निर्वृत्त होती है और किसी उपाय से नहीं निर्वृत्त होती। जैसे अंधकार का प्रकाश से नाश होता है और किसी उपाय से नहीं होता, वैसे ही तृष्णा का नाश और उपाय से नहीं होता। तृष्णा रूपी हल गुण रूपी पृथ्वी को खोद डालता है और तृष्णा रूपी बेल गुण रूपी रस को पीती है। तृष्णा रूपी धूली है, वह अंतःकरण रूपी चल में उछल के मलिन करती है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ती है और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इष्ट
जब इष्ट भोग रूपी जल प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब वह जल घट जाता है तब सूख के क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है, जैसे सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ती है और फिर घट जाती है, वैसे ही जब इष्ट भोग रूपी जल प्राप्त होता है तब हर्ष से बढ़ती है, और जब वह जल घट जाता है तब सूख के क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, इस तृष्णा ने मुझको दीन किया है, जैसे सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है, वैसे ही मुझको भी तृष्णा उड़ाती है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति हो और दुखों का नाश होकर आनंद हो। हरि ओम सभी को।